जय हिंद। तो हम लोग जो सीजीएल के लेकर के जो रुक्मिणी प्रकाशन का सेट लेकर चल रहे हैं वॉल्यूम 2, उसी का सेट नंबर कितना है? 9 है। इसके पहले 8 सेट तक के अपलोड कर दिया गया है वीडियो, जिसमें मैथ और रीजनिंग का पूरी तरीके का किया गया, सोल्यूशन किया गया है। जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। अगर आप लोग बोलिए कि ना पूरा रीजनिंग का बता दिया जाए क्वेश्चन तो पूरा बतला देंगे, नहीं तो जो थोड़ा आसान रहता है उसको क्या करते छोड़ देते हैं, है ना, ताकि वीडियो लंबा ना बन सके। लेकिन मैथ का वीडियो हम पूरा मैथ का जो भी क्वेश्चन है पूरे के पूरे क्वेश्चन क्या करते हैं हल करते हैं। चलिए इसी के साथ आगे सबसे पहले हम लोग मैथ का सोल्यूशन देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग का देखेंगे। आज का पहला सवाल है, आज का सवाल है कि दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 2134 है। तो एक धनात्मक मान लीजिए x है और दूसरा क्या है y। ये बड़ा कौन है x और छोटा कौन है y। इसके बीच का अंतर 2100 क्या है 34। क्लियर है? जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या विभाजित किया जाता है, जब बड़ी संख्या यानी कि x को किससे विभाजित किया जाता है? छोटी संख्या से, तो भागफल क्या आ जाता है? 2 आ जाता है। अगर आप देखें कि अगर बड़ी संख्या प्राप्त करना चाहेंगे तो भागफल गुने छोटी संख्या प्लस शेषफल, तो क्या आ जाएगी? बड़ी संख्या आ जाएगी। तो पहला शेषफल कितना है? 147। 147, हाँ 2 गुना 2 है ना, भागफल कितना? 2 है, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्लियर है? तो दी गई दो संख्या में से बड़ी संख्या यानी की संख्या जो आएगा से और एक 4225 का एचसीएफ कितना होगा? ये तो नहीं है। अब देखिए इसको अगर मानना है तो समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसको समीकरण का मान लीजिए। अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में x का वैल्यू अगर रख देते हैं तो x का वैल्यू है कितना? 2y प्लस 147 माइनस कितना y बराबर 2134। क्लियर बात है? अब 2y में से y अगर जाएगा तो क्या बचेगा? y और जा करके 2134 और प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस। क्लियर बात को? अब यहां पर हम बात करते हैं कि जब घटाएंगे तो 14 में 7 क्या बचेगा? 7। 2 बच रहे पैसे चलेंगे 11 11 12 में 12 12 में 4 गया 8 10 बच रहा ना, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ 1 1987। ये आ गया छोटी संख्या। लेकिन बोल रहा बड़ी संख्या, क्या बोल रहा? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या यही ना आपको मानना है यहाँ पे, यानी कि x का वैल्यू लेकर के आना है। तो अगर हम समीकरण सेकंड मान रख दे तो x का वैल्यू लाना क्या हो जाएगा? आसान, 2 इंटू 1987 प्लस 147। अब यहाँ पर देखें x बराबर 7 दूनी 14 के 4 8 दूनी 16 1 17 8 में 1 9 दूनी 18 1 19 7 में 1 2 1 3 3974 प्लस 147 है ना। यानी कि अब आएगा 7 4 11 के 1 7 4 11 के 12 के 2 9 1 10 10 1 11 के 1 3 1 4 4121 आ गया। ठीक है, एक संख्या आ गया 4121 और एक संख्या दिया हुआ है आपको 4225। तो 4121 और 4225 का एचसीएफ क्या होगा? तो
तो यहाँ सबसे पहले ना जब भी एचसीएफ निकालना होता है तो इसको क्या कहिए अंतर कीजिए। अंतर करेंगे तो 5 में से ये कितना आएगा 4 आएगा, 2 में 2 क्या आएगा 0 आएगा, है ना, 1 आएगा 104, अंतर कितना का गया 104, यानी कि इसका एचसीएफ 104 होगा या 104 के गुण नजूम होगा, है ना। क्या इससे कटता 16 से तो नहीं कटेगा, क्या नहीं कटेगा, 16 छक 96 आ रखा 104 कट रहा पूरी तरीके से नहीं कटेगा, 11 कटेगा तो नहीं कटेगा, 10 से कट रहा नहीं कटेगा, क्या आ जाएगा 13 13 अठे चलो तब 104 कटा ही नहीं कट रहा है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो ठीक है, इसके बाद आया क्वेश्चन है अब यहाँ देखेंगे, है ना, प्रॉब्लम है क्या, देखिए क्या रहा क्वेश्चन, तो गोपाल ने एक दुकान से 1120 रुपए प्रति किताब की दर से कितना किताब खरीदता है, 51 किताब खरीदता, और दूसरी दुकान से 920 रुपए करके कितना किताब खरीदता है, 45 किताब खरीदता है। तो उसने प्रति किताब कितनी औसत कीमत चुकाएगी, तो किताब टोटल लिया कितना, तो 45 को और 51 को टोटल कितना किताब हो गया 96 हो गया। अब आप देखेंगे गुना कहिए, 51 में 0 से कहा गया 0 आ गया, तो 51 2 से कह रहे थे 102, हाथ में कितना आ गया 10, 1 से कह रहा था 51 और 10 61 के एक हाथ में क्या 6, 51 और 6 57 आया कि नहीं आया, प्लस क्या करेंगे 0 से 0, है ना, 45 दूनी 90 के 0 हाथ में 9, 45 नमाई 45 नवाई 45 में अगर 9 से गुना करेंगे तो 9 पर जब 45 और 9 चौके 36, है ना, 9 चौके 36 और 4 40, है ना, प्लस कितना 9 9 4 9 पर 14 के 4 हाथ में 1 4, है ना, बटा 4। अब दोनों का ऐड करके भागा तो सिर्फ आप कैलकुलेशन था और कुछ नहीं, 0 0 0 2 4 और 1 5, है ना, 7 और 1 8 5 4 9 बटा कितना काटा है तो काट दीजिए, ये राइट में लिखिए कोई दिक्कत जैसे कहने का लगा दोनों के एक बार हम जोड़ दिए, जोड़ के ही काटेंगे ना, यहाँ देखिए काटेगा 96 कम 96, हाँ 2 बचा, अब 5 उतरेगा तो लगेगा नहीं, तो 1 का बैठा है 0, 1 का उतरेगा 2, 96 दूनी, है ना, 96 दूनी 192, क्या हाँ पॉइंट में आएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर है, पर आगे मिल रहा है ना 102, क्लियर है, इस प्रकार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो 72,000 की राशि एक वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। अगर हम इसका ब्याज निकालते हैं 10% पर, तो 3 वर्ष से अगर सीए निकालते हैं तो होता 33.1%, और अगर 3 वर्ष का ऐसा ही निकालेंगे तो कितना प्रतिशत हो जाएगा 30%। फॉर्मूला है ना पता, इस पर बैठाइएगा x प्लस वाई प्लस 100y बटा 100, 2 साल के निकलेगा, फिर एक बार कीजिएगा तो 3 साल के निकले, ठीक है, 2 साल में कितना आएगा 2 वर्ष का सीए जो निकलेगा कितना 21%, फिर इस पर बैठा दीजिएगा आ जाएगा, है कि ना आएगा। आया बोल रहा है कि या करके 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, सॉरी कह रहा 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो 72,000 रुपये एक वर्ष में कितनी हो जाएगी, पूरी तरीके गलत, अर्धवार्षिक बोल रहा है ना, तो 1 साल में 10% तो 6 महीना में जाएगा तो कितना 5%, है ना। अब
5 पर एक साल कितना और 2 बार, तो इसका अगर निकालते हैं फार्मूला बैठाएंगे एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, तो इस पर अगर बैठा करके निकालते हैं तो 10.25% है ना। तो इतनी राशि पर एक वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो ये 72,000 रुपये राशि है वो अपने आप में कितना है 100% है, और हो जा रहा कितना ब्याज कितना मिल रहा है 10.25, तो टोटल पैसा इसको मिलेगा 110.25%, जिसको निकालना है उससे गुना, और जो दिया हुआ है उससे वहां का पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो और बैठेगा, बैठेगा नहीं बैठेगा। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे गुना की 3 जीरो से 3 जीरो होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग काटने का काम करेंगे, 5 से काटेंगे इसको, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 0 5 25, 5 से काटेंगे 2 बार में कितना और आ जाएगा 36, आएगा ना आएगा। अब 36 में गुना करेंगे, 36 50 से हाथ में कितना आ गया 18, 36 से कम, 36 में 0 करेंगे तो 0, 18 के 8 यानी कि 80 आना चाहिए, राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। इस क्वेश्चन को देखिएगा, देखिए आप कितना कर रहा है 4 बार में, 4 और घटाइए तो क्या जाएगा 68, घटाइए तो नीचे भाग लगेगा, और 17 चौके 68, तो 57 प्लस 17 5 22 22 ना, है ना, 7 2 9 5 2 7 आए कितना 79, राइट आंसर ऑप्शन क्लियर। कह रहा है इनमें से सबसे बड़ा अनुपात क्या है, देखिए बड़ा निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है घटाइए, समय क्या करिए घटाइए, यहाँ घटाएंगे तो आएगा कितना 17, यहाँ घटाएंगे तो आएगा कितना 16 में से 7 गया 9 और 6 बच रहा ना, और 6 में 4 गया और 2 गया क्या गया 4, यहाँ 1 यहाँ कितना 4, यहाँ घटाएंगे 1 और कितना 4। अब देखिए सबसे कम जहां अंतर होगा वही संख्या सबसे बड़ा कहलाएगा, तो सबसे कम अंतर कहाँ है यहाँ पर ही तो है ना, तो संख्या क्या कहलाएगा, और नहीं समझ में आएगा तो 34 भागा 51 सबको भागा लगा है ना, लेकिन सबसे बेहतर तरीका ये समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा एक स्टूल को 8378 रुपया बेचने पर लाभ क्रय मूल्य से इतना रुपया में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। लाभ जो है ना तो क्रय मूल्य से 20% क्रय मूल्य बेचने से हुई हानि हो रहा है कितना अधिक है 20%, तो 20% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5 होता है कि नहीं होता। तो देखिए अगर हम 8378 रुपया बेच रहे हैं तो हमको हो रहा है लाभ, और लाभ हो रहा है कितना, तो जाकर के एक ये बढ़ाएंगे तो 5 हो रहा था, हो रहा है कितना 6, तो 6 एक्स मान लेंगे। अब यहाँ पर अगर लाभ को अगर हम घटा देते हैं यहाँ से, ये पूरा बिक रहा है इतना बेच रहे हैं, अगर हम लाभ को घटा लेंगे तो क्या जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा। फिर यहाँ देखें कि 1756 जब बेच रहे हैं तो हो रहा हानि एक का अधिक का पाचन हो रहा है, तो प्लस 5x कितना हो गया 5x। क्या फिर से इस बात को समझे, देखिए एक स्टूल को 8378 रुपया बेचने पर लाभ मूल्य से लाभ का मूल्य इसे 1756 में बेचने पर हुई हानि से कितना अधिक है ना, तो लाभ ज्यादा हो रहा है, लाभ का ज्यादा लाभ हो रहा है, तो लाभ अगर यहाँ पर क्या कहने लगा जो हम बेच रहे हैं तो अगर लाभ को घटा दे तो आ जाएगा क्रय मूल्य लगेगा। अब अगर 1756 में बेच रहे हैं तो अगर हो रहा हानि, और हानि ज्यादा हो रहा है लाभ, तो अगर यहाँ हानि हो रहा है, हानि में अगर जो हानि हो रहा है अगर हम जोड़ दे क्रय मूल्य लेके नहीं जाएगा, तो इस प्रकार सवाल में क्रय मूल्य बराबर क्या होता है क्रय मूल्य, तो दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रयास करना कि एक्स का मान लेकर जाना, इसको हम उधर भेज देंगे तो कहाँ चल जाएगा प्लस में 8378 प्लस में तो आएगा माइनस में -1756 बराबर 11x आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 8 में से 6 गया
2, 7 में से 5 गया 2, 13 में से 7 गया 6, और जाके 7 में से 1 गया 6 बराबर 11 एक्स काटेगा 11 छक 66 0 11 2 नहीं 22 यानी कि एक्स का वैल्यू कितना आ गया है ना, तो 602 आ गया। अब क्या रखी इतना परसेंट, इसको अगर हम निकाल लेते हैं कि 1756 प्लस 5 गुने 602 1756 प्लस 5 गुने 10 के 0, और यहाँ 1 हो जाएगा 6 25 30, यहाँ 0 6 ना 6 हो जाएगा 6 हो जाएगा 7 हो जाएगा 4 4766। तो क्या 50% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होगा। इतना तो खरीदारी हो गया क्रय मूल्य। अब 50% लाभ कमाने के लिए तो इसको बेचेंगे, कितना विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है 4766। अब 50% लाभ यानी कि 150% के लिए तो काटेगा तो काटिए 3 बार में, ये कितना बार है 2 बार में काटेगा 2 दूनी 4 3 दूनी 6 8 दूनी 16 3 दूनी 6, अब गिनी 3 तिहाई 9 8 की 24 3 ते 9 2 11 के एक हाथ में 1 3 दूनी 6 7149 रुपया। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर का आ रहा है डॉग आ रहा है नहीं आ रहा, क्लियर है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, यहां से यहां होगा और यहां से यहां ही ना होता है। और यहां पर देखिए 5.1 दिख रहा कलर x बराबर 96.9 गुने 96.9, x बराबर 96.9 गुने 96.9 बटा 5.1। पॉइंट से पॉइंट यहाँ क्या हो गया समाप्त हो गया, यहाँ पॉइंट हटाना तो क्या हो जाएगा 10 बैठेगा नहीं बैठेगा। अब यहाँ पर देखिए काटेगा तो काटिए इसको आगे 3 से काटेगा 17 तिया 51, 3 से काटे 3 तिहाई 9 3 दूनी 6 3 तिहाई तो दिक्कत है 17 से काटेगा, 17 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब 17 कम 17 और यहाँ बचेगा 15 15 ना 3 तो 17 नमा 53। अब गुना कर दीजिए 19 गुने 969 बटा कितना 10, वो एक अंक बाद का बैठ जाएगा पॉइंट बैठ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ गुना कीजिए 19 नमा 71 19 नमा 71 से एक हो नहीं होगा, तो पॉइंट के बाद कहाँ एक दिख रहा है ना इन है, तो यही आपका कहा गया राइट आंसर। टोटल आएगा 18 41 एक आएगा, और ये नीचे 10 है तो 10 के बाद एक पॉइंट बैठेगा ना, एक पॉइंट यहाँ बैठ गया, यही आपका कहा गया आंसर आ गया। तो दिक्कत क्लियर है, बाकी आंसर मिलाते चलिएगा ठीक है। कह रहा है कि 3 संख्या के अनुपात में है, एलसीएम इतना है तो एचसीएफ का होगा, तो एचसीएफ बराबर एलसीएम कितना 4830 बटा है अनुपात का एलसीएम कितना 105 है ना। काटेगा तो इसको काटिए काटिए, सबसे पहले 5 से काटेंगे 21 25 75 से 5 से इसको ही काट लेंगे हम लोग है ना, 5 से ना हाँ 5 से 8 9 25 45 3 बच रहा नहीं 3 6 25 30 और 6 25 30 करेगा नहीं करेगा तो दिक्कत 3 से काटेगा 7 या 21 3 से काटिए 3 तिया 9 3 दूनी 6 3 दूनी फिर अब इससे कट जाएगा 7 से, अंक तो पूरा मिल रहा है ना है ना। आप देखेंगे 7 चौके 28 7 चौके 28 और 7 6 42 कितना आ रहा 46 आपका क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए, कह रहा क्वेश्चन कि 3 संख्या दिया हुआ इसका योगफल x प्लस y प्लस z बराबर क्या दिया हो 12 दिया हो ठीक है।
फिर इनके वर्गों का योग यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या है 20 है। तो क्या हो रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मान क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो जाकर के इसका फार्मूला जो होता है एक्स स्क्वायर डायरेक्ट इस पर भी हम बैठा दे सकते हैं, लेकिन उससे बैठा दे पहले हमको यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस है ना 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसका क्या हो जाता है फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है 20 माइनस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही है ना 144 है ना। अब इसके बाद माइनस है ना, नहीं यहाँ माइनस 18 किस कीजिएगा गुना में, ये गलती नहीं कीजिएगा। अब आप देखेंगे प्लस में किया जाएगा माइनस में बराबर 2 इंटू माइनस में ना 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड, ये प्लस से कर दिए, प्लस से रह दिए कोई दिक्कत है ना, प्लस जेड एक्स ये हो जाएगा। अब आप देखेंगे 124 घर रहता बटा 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आ गया कितना बाबू 62 आ गया, यानी कि एक्स वाई जेड एक्स है ना, एक्स वाई जेड और जेड एक्स का वैल्यू आ गया 62। आज यहाँ पर इस फार्मूला का हम वैल्यू क्या करेंगे पुट करने का काम करेंगे इस फार्मूला पे। ठीक है, इसको है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 एक्स वाई जेड। अब इसको अगर फार्मूला पे तोड़ेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस है ना, माइनस यहाँ पे करेंगे तो 2 एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आपको क्या होगा टूटेगा, और कुछ टूटेगा क्या इसमें, अगर यहाँ पे हम करते हैं तो आ जाएगा यहाँ पर क्या 12 आ जाएगा इंटू यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या 20 है, इसी रूप में टूटेगा। तो देखेंगे यहाँ पे क्या रहा है 12 वैल्यू है, यहाँ का जो वैल्यू है वो 20 है, और यहाँ पर ये फॉर्मूला जो होता है वो माइनस होता है, क्या होता है माइनस होता है, माइनस के कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा, 12 गुने माइनस के 42 माइनस के 42। अब देखिए मिलाइएगा तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, सबसे पहला आंसर है तो माइनस होना चाहिए, ये वाला आंसर ये वाला आंसर तो नहीं होगा। ठीक है, और दो दूनी 4 लास्ट में क्या होना चाहिए 4 माइनस में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी हो गया, कोई दिक्कत नहीं सब ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा एक नल की टंकी को 18 घंटा भरता है, एक नल जो है 18 घंटा भरता है, दूसरा नल जो है मुझे 24 घंटा क्या करता है खाली करता है, माइनस सही क्या प्लस है। आप एलसीएम निकालेंगे अगर तो हो जाएगा जाकर के 72, और कितना भरेगा 4 लीटर भरेगा, खाली कितना करेगा 3 लीटर है ना। फिर कह रहा यदि टंकी प्रारंभ में खाली है और दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी 3/4 भरने में कितना समय लगेगा। तो आगे सबसे पहला नंबर टंकी का अगर 3/4 निकालिएगा तो 3/4 निकालिएगा तो कई लीटर आएगा 54 लीटर,
अब बताइए 4 लीटर डाल रहा पानी और 3 लीटर निकाल दे रहा तो बच रहा कितना 1 लीटर की में 100 भागा लगाइए कितना आएगा 54 घंटा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्लियर। पूछना तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यार एक नौ धारा के प्रतिकूल 14 घंटा में कितने किलोमीटर 14 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यानी कि x माइनस वाई बराबर 14/14 करेंगे क्या है एक आएगा। तो धारा क्या हो रहा है प्रतिकूल विपरीत में और धारा के अनुकूल दिशा में x प्लस वाई बराबर 171 कितना 9 आया कितना 19 आएगा। तो क्या स्थिर जल में 9 का चाल क्या होगा जब भी शांत जल अगर पूछता है तो +/2 करना +y 2 कर दीजिएगा। अगर धारा पूछेगा तो -y 2 कर देना ठीक है। तो +/2 यानी कि 19 20/2 यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बोल। और माइनस अगर धारा पूछता तो -y2 18/2 आ गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछ रहा है क्या शांत जल में स्थिर जल में 9 की चाल तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये वाला पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या एक दुकानदार को अपने क्रय मूल्य पर 34% लाभ की उम्मीद है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री कितना है 3417 थी तो उसका लाभ कितना होगा। अब जाकर के 3417 बिका है तो टोटल का 134 के बराबर बिका है और लाभ कितना हुआ है 34%। जिसको निकालना उससे गुना और जो दिया हुआ उससे भाग कर देंगे काटेगा तो काटिए इसको 17 दूनी 34 ऐसे काटेंगे 6 दूनी 12 7 दूनी 14 और कटेगा तब नहीं कटने वाला। अब यहां पर से काटते हैं इससे अगर काटेंगे तो 8 12 लगाएंगे 67 8 8 7 56 8 5 8 6 48 और 5 53 कट रहा है नहीं कट रहा। देखते इसको लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जब 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से नियोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना 186 है तो मूलधन ज्ञात है। अब यहाँ पर साधारण ब्याज 3 साल के निकाले कितना परसेंट आएगा 30%। एक साल में 10% तो 3 साल में 30% और चक्रवृद्धि ब्याज निकाले तो 33.1%। अंतर कितना 3.1%। लेकिन यहाँ अंतर कितना दे रखा है 186 है ना। कह रहा है कि धन कितना मूलधन तो 100% है जिसको निकालना उससे गुना और जो दिया है उससे भागा पॉइंट हटाएंगे 10। यहाँ पे देखिए कितना से कटेगा तो 6 से कटेगा कितना कटेगा 6 कितना आ गया आपका राइट आंसर 6000। आपका ऑप्शन नंबर का हो गया करेक्ट हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग क्या 10 पुस्तक का विक्रय मूल्य 16 पुस्तक क्रय मूल्य कितना बराबर है। सीपी जो है वो 10 पुस्तक के है विक्रय मूल्य है एसपी ना एसपी जो है 10 पुस्तक का सीपी जो है कितना है 16 पुस्तक के है। आपस में दोनों क्या बराबर है आपस जब बराबर है तो टाइम क्या है पलट जाता है। अब क्या रहा तो इसका लाभ या हानि तब बताइए कि 10 की खरीदा बेच रहे कितना 16 में तो लाभ हो रहा है क्या हानि हो रहा है लाभ हो रहा है कितना 6 लाभ हो रहा है किससे लाभ हो रहा है परसेंट के लिए 100 0 कितना परसेंट आ गया 60% लाभ आ गया। ऑप्शन नंबर क्या आ गया ट्रिपल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें कह रहे जब 2 रेलगाड़ियां
27 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चलते तो उसकी सापेक्षिक चाल, जब विपरीत चलेगा तो चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जुटेगा ना, है ना। तो 27 प्लस 45 7 5 12 के 2 6 1 7 72 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट आंसर ऑप्शन आर कहा गया। नेक्स्ट बात करें, दो पाइप ए और बी एक टंकी का 18 घंटा और 30 घंटा का कर भर सकता है। ये दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ए है और कोई बी है, 18 घंटा में कितना है 30 घंटा। अगर हमें बात किया जाए तो ऐसे कितना आएगा 90, ये 5 ये कितना 3, तो कह रहा दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो ए प्लस बी, तो 90 बटा कितना 8 कटेगा, तो काटे इसको, ये 11 8 88 और 2 बटा कितना 8, इसको बदल दिए मिनट में, यानी कि 4 12 15 क्योंकि 11 घंटा 15 मिनट आपका राइट आंसर ऑप्शन में कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बात कीजिए, क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का योगफल कितना है 655। 5 संख्या जो है इसका योगफल देखा जाए तो 655। पहली दो संख्या 76, पहली दो संख्या कितना है 76, 6 दूनी 12 7 दूनी 14 1 15, और तीसरी संख्या जो है 112। तो टोटल 3 और 2 और 1 3 संख्या न हो गई जी। 3 संख्या अगर योग की बात किया जाए तो 4 6 2, 3 संख्या का योग कितना है 264। तो कह रहा दो संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। एक टोटल 5 को संख्या में से 3 को घटाएंगे, 5 संख्या में से 3 संख्या को घटाएंगे तो क्या संख्या आएगा 2 संख्या आएगा, और 2 संख्या का औसत ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 1 आएगा, यहाँ पे चलेंगे 15 9 आएगा, है ना, 5 नहीं जी, और 5 में 3 गया और 2 गया तो 3 आएगा, और काटिए 2 1 कम 2 और 9 दूनी 18, कहाँ रहा और आगे 9 दूनी 18, बच रहा कितना 1, 5 दूनी 10 2 5 ना 5, 95.5 राइट आंसर ऑप्शन में कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिया और उसके पिता की वर्तमान आयु, रिया है और रिया के पिताजी हैं, इसका वर्तमान आयु है वो 2 अनुपात कितना है 7। 9 वर्ष बाद इसका अनुपात 3 अनुपात क्या हो जाएगा 8। देखिए अंतर सेम आ रहा है नहीं आ रहा, तो अंतर जब सेम नहीं आवे तो नीचे वाला गैपिंग से ऊपर गुना, सेम है अंतर 1 का, हाँ सेम है जी, कोई गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अंतर 1 का आगे है ना, अंतर 1 का आगे क्लियर है। तो रिया की वर्तमान आई, तो रिया की वर्तमान 9 बटा 1, तो रिया की वर्तमान नहीं है 9 दूनी 18 वर्ष राइट आंसर ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया देखिए, बेहतर क्वेश्चन है भी। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, सूची में शामिल मतदाताओं में से 62% ने विजेता का समर्थन किया, जितना भी वोट पड़ा था तो 62% किसको वोट मिला, जो चुनाव जीता है उसको मिला। देखिए कह रहा जिसने अपने प्रतिद्वंदी को इतना अधिक मत वोट मिला कि जो हारने वाला था, हारने वाला से कितना ज्यादा वोट मिल गया है 874 वोट ज्यादा मिला। रिकॉर्ड के अनुसार सूची में 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, होता है कि टोटल मतदाता कितना परसेंट होता है 100 होता है। अब वोट 20% नहीं डाला तो डाला कितना जी 80%, और जेकरा में से जा करके 450 मतदाताओं ने अपना मत पत्र खाली छोड़ दिया, एक वोट डालने गया लेकिन चुनाव चिन्ह वगैरह नहीं डाला, तो इसका 80% माइनस 450। अब यहाँ पर देखिए छोड़ दिया तो सूची में कुल कितना मतदाता है। अब यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पर पड़ा, ये बात को फिर समझिए, देखिए वोटर लिस्ट में 100% वोट होता है, 20% वोट नहीं दिया तो वोट दिया कितना 80%, यहाँ देखिए ले
अब जा करके 450 लोग ऐसा गया कि वोट देने तो गया, लेकिन बैलेट पेपर खाली छोड़ करके चला इन बात हुआ, तो बोकस भी बोल सकते हैं। तो इतना वोट पड़ा उसको, लेकिन इसमें से 62% जीतने वाला को मिला, तो हारने वाला कितना मिलेगा? हारने वाला कितना वोट मिलेगा? तो 80% माइनस 450 माइनस कितना परसेंट? 62%। तो अब यहाँ पर अगर बात करते हैं 18% माइनस 450, ये किसको वोट मिला? हारने वाला। हारा कहीं मिला है ना। अब हारने वाला कितना वोट मिला है, तो थोड़ा एक और दिमाग लगाइए कि हारने वाला का वोट 18% माइनस 450 वोट मिला है, तो जीतने वाला से कितना अधिक वोट जीता? तो 62% माइनस 18% माइनस 450 कितना अधिक वोट है? 68 होना 74, ठीक है। यहाँ पर 62% माइनस के 18% प्लस के 450 बरा 6800 कितना? 74। अब यहाँ माइनस में है तो होने जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। 62 में से अगर 18 जाता है तो क्या बचेगा? 44% बराबर 6874 माइनस के 450। क्लियर है? 44% बराबर घटाएंगे 4 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, तो टोटल वोट कितना पड़ता है? 100%। जिसको निकालना उससे गुना और जो दिया उसे आया। आप देखिए काटिएगा, घटाओ, ठीक है। 4 2 4 6, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं 11 से 11 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, चलो ठीक है। अगर हम बात करते हैं 11 चौके 44, 11 पचे 55, और फिर बच रहा है कितना? 9, 11 88, 11 चौके 44, 4 से 11 काटा गया और 25 बार। अब 25 चौके 100 के 0, हाथ में 10, 25 8 200 और 210, 210 तो 210 के 0, हाथ में कितना? 21 हो गया, है ना। फिर 25 पचे 125, 125, 6 4 1, है ना, 14,600। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कैट हो गया। अब लोग स्क्रीन शॉट बेहतर क्वेश्चन था, स्क्रीन शॉट चाहे तो आप लोग ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इतना से गुना करके एक पूर्ण वर्ग संख्या का किया जा सके, प्राप्त करें। देखिए याद करने के लिए सबसे पहले इसको गुणनखंड कीजिए, दूसरा लगेगा तो 20 28 होगा ना, दूसरा लगेगा तो 10 14, फिर अगर दूसरा लगेगा 507, नहीं फिर 3 से लगेगा तो 16 तिया 48, 9 तिया 27, फिर कितना लगेगा? 13 से लगेगा, 13 बार, फिर लगेगा 13 से। अरे देखिए 2 2 2 3 13 13। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 2 कितना बार? 2 बार जोड़ा लगा दी, यहाँ इसका जोड़ा लग रहा है तो एक और 2 होना चाहिए तब नहीं वर्ग आएगा, 3 एक और होना चाहिए, तो 3 दूनी 6 से गुना करेंगे तो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कीजिए। पाइप ए पाइप बी से 3 गुना तेज है। पाइप ए जो है वो पाइप बी से 3 गुना तेज है। अगर एक बाल्टी पानी डालता तो क्या बाल्टी डालेगा? कि क्षमता बता रहा है, क्या बता रहा है? फिर कह रहा दोनों पाइप मिलकर एक टैंकी को छत्ती में भर देता है। जब दोनों मिलेगा तो बताइए दोनों मिला तो क्या बाल्टी डालेगा?
4 बाल्टी, और टोटल कितना देर में 36, तो 144 लीटर या 144 बाल्टी बोले 144 लीटर बोले, जो बोले कोई दिक्कत नहीं है। पाइप ए द्वारा अकेले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो पाइप पे कितना डालता है पानी 3, तो कितना आ जाएगा 48 दिया 44 है ना, तो 48 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए। किसी संपत्ति की कीमत में पहले 50% वृद्धि और फिर 25% की कमी हो गई, तो संपत्ति का नेट कीमत क्या है? पहले 50% बढ़ जाएगा, फिर 25% कमी हो जाएगा। परसेंट के लिए क्या 3 बार में कितना बार 2 बार टोटल करेंगे तो 225 आ जाएगा, बाई 2 करेंगे तो 112.5, तो 100 से ज्यादा एक कमी है, तो 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 12.5% का हो गया वृद्धि हो गया, है ना। एक क्वेश्चन और छूट गया था अभी आप लोग, उस क्वेश्चन को हम लोग कवर कर ले, तो उसके बाद हम लोग रीजनिंग देखेंगे। ये क्वेश्चन था ना, तो हम बतलाया था आपको कि एक दुकानदार अपने क्रयमूल पर 74 लाभ की उम्मीद करता है, और यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री कितना 3417 है, तो लाभ कितना परसेंट 34%, तो 134 बराबर क्या होगा 34 से 17, 34 पर लाभ है तो यानी 34%, जिसको निकालना उससे गुना और जो दिया हुआ है उससे भागना, लेकिन लाभ उसका कितना हो, अगर काटे 17 दूनी 34 काटेंगे 4 वाला कटेगा, कितना वाला कटेगा 4 वाला कटेगा, अगर यहाँ से यहाँ काटेंगे दोस्तों 51 वाला कटेगा, कितना वाला में 51 वाला में। अब देखिए 7 का 7 किसे अंतिम में 7 है, तो आपको 867 इसका कहा जाएगा राइट आंसर। चलिए इसी के साथ आइए हम लोग रीजनिंग को देखते हैं। रीजनिंग यहाँ 22 नंबर से शुरुआत है। चलिए देखेंगे हम लोग, एक 500 के विभिन्न फलक दिया गया है, में लिखा गया, तो 5 के विपरीत सबसे पहला नंबर देखिए कि अगर दूसरा और तीसरा फलक को अगर हम देखते हैं, इसे 2 कॉमन है ना, क्या कॉमन, जब किसी भाषा में 2 कॉमन आ जाए तो बचता हुआ एक दूसरा का हो जाता है विपरीत हो जाता है, राइट आंसर। क्लियर है। अब आगे रीजनिंग कहां से है, क्लियर। सभी किताब जनरल है, जितना भी किताब है सब के सब क्या है जर्नल है, और सभी जर्नल उपन्यास है, जितना जर्नल है ये क्या है उपन्यास है, और कुछ कविताएं उपन्यास है, कुछ कविताएं क्या है कविता जो है वो क्या है उपन्यास, क्लियर है। और जो 3 इसका निष्कर्ष दिया गया, पहला निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि कुछ उपन्यास किताब है, बताइए कुछ उपन्यास जो है किताब है, तो बिल्कुल सभी किताब उपन्यास है, लेकिन कुछ उपन्यास क्या है किताब है, बिल्कुल क्या बात बोला। कुछ कविताएं जनरल है, बताइए कविता में और जनरल कोई संबंध है, संबंध नहीं है, जो लिखा हुआ है वही 100% बात सही है, आपको कोई सोचना नहीं इसमें। सभी जनरल किताबें हैं, जितना जनरल है वो किताब हो सकता है, सभी किताब जनरल, अंदर तो हम लोग बाहर जा सकते लेकिन बाहर के अंदर नहीं आ सकते हैं, तो ये भी आपका गलत आंसर है, यानी कि एक आपका निष्कर्ष सही है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, आंसर मिलाते जाइए। ये देखिए कहां मिल रहा है आपका, इस प्रकार कहां दिख रहा है आपको, कौन दोनों में है, बॉल और डॉग, हाँ जी दोनों एक ही है ना,
तो जो भी होगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कुछ अंतर नहीं ना है, कोई अंतर नहीं, चलो ठीक है। ये कहाँ दिख रहा आपको, कैट में है। यहाँ से है ऐसे, ऐसे है, फिर ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, ये हो गया, फिर ऐसे, 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 यही है, बिल्कुल। कह रहा कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज गिनना, गिना है, त्रिभुज गिना है इसमें, देखिए 1 2 और किलर गिन लेते एक वाला ना, 3, यहाँ तक कोई दिक्कत है अगर हमें नहीं, 3 गो यहाँ आया और 3 गो यहाँ पर बने, तीनों 3, 6 6 हो गया, 7 8 9 है ना, 10 11 12, यहाँ तक कोई दिक्कत, 12 अभी सीधा सीधे आगे है। अब गिनिए इस प्रकार से, एक पूरा बड़ा वाला कितना हो गया, 13 हो गया। फिर कलर चेंज कर देते हैं, एक यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 14 हो गया। फिर एक कलर और चेंज कर देते हैं, यहाँ से यहाँ फिर एक 15, कोई दिक्कत है, और बन रहा क्या, देखिए कितना बढ़ा है, कितना कमा है, 2 बढ़ा 4 कमा है ना, और फिर दुगना -1, दुगना -1, देखिए 2 बढ़ा या 4 बढ़ गया, कमना है ना, तो गलत है, 2 कमा कमना है, 2 कमा कमना है नहीं, लेकिन 2 बढ़ा 4 कमा और दुगना -9 2 18 से गया, क्लियर। इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, तो टोटल गिन लीजिए, डायरेक्ट से ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 4 4 बटे है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 3 4, तो क्या, अब देखिए ई के बाद का आइए, ऐसा कुछ नहीं, हल्का आइए, EFGH है ना, EFGH, फिर क्या, समझ EFGH, कोई दिक्कत है यहाँ पे, इसके बाद देखिए ई ज्यों के त्यों रहेगा। अब उसके बाद जाकर के यहाँ पर अगर एफ रखते हैं तो क्या 9 रखना है, कितना, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12 और 12 के बाद जा रहा है क्रम में, सिर्फ दूसरा वाला बढ़ाना, नहीं तो नहीं समझ में आया, अगर नहीं आया तो ऐसे चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, करना भी जोड़िएगा तो ये चलेगा। 4 4 आगे ई का ज्यों के त्यों रखे, ई यहाँ ज्यों के त्यों, यहाँ भी ज्यों के त्यों, यहाँ ज्यों के त्यों, हाँ नहीं जा रहा जी, अब यहाँ पर रखे का एफ रखे, तो एफ आ गया, जी EFGH, यू आई ना हुआ था, फिर EI आई आ गया था। आगे कर बाद देखो यहाँ पर जाकर के करार में बांटेंगे तभी आसान बनेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 3 4 ऐसे, अब समझ में आएगा तो आ गया, देखिए EFGH, तो दिक्कत ई क्या है, जो कहता हूँ आई, आई का क्या आएगा, जे आएगा,
नहीं आ रहा, क्या इसका आंसर दे रहा है? तो EFGH, फिर E, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है ना कि EFGH, फिर E, I, और फिर I, EL। यहाँ देखा, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ हो गया 6, तो यहाँ हो गया 9, तो यहाँ हो गया 15। 15 तो बिल्कुल सही मिल रहा है ना। तो GHI, फिर यहाँ अगर भरते हैं, यहाँ F और यहाँ क्या E भर देते हैं, क्या मिल रहा है आपको? E, 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 सब जगह तो E है, इन आ रहा है। फिर अगर यहाँ पर देख रहे हैं FGH, IIG, फिर AGF, OLE, कुछ सेटून है, देख लीजिएगा। तो इसको देखिए, 14 के 4 माइनस किए, 7 के 4 माइनस किया है ना, सब 4 माइनस करना है। अगर हम 19 में 4 माइनस कर रहे हैं तो 15, और 15 का है O, आपको ए ऑप्शन और ए ऑप्शन नहीं होगा। 17 4 माइनस करेंगे तो 14, 14 का N, ये आपका राइट आंसर। क्लियर? 17 में 4 माइनस करेंगे तो 13, 13 का 17 ना, तो एम आएगा। ठीक है, ये आंसर एम। चलिए, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे? क्रिकेट से। तो क्या आगा खा का संबंध किससे? हॉकी से। ध्यानचंद का किससे है? बैडमिंटन नहीं, ध्यानचंद का बैडमिंटन होगा, नहीं होगा। दुरांत का नहीं, यही राइट आंसर जाएगा, यही जाएगा क्या? तो पेपर तो है, हाँ हाँ, आगा खा का संबंध किससे? हॉकी से। ठीक है, दुरांत का भी हॉकी संबंधित है। ठीक है, चलिए इसको देखिए, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो, हाँ? क्या बोल रहा है? क्या ध्यानचंद का ट्रॉफी जो है उनका बैडमिंटन से है? वो कह रहा है कि इसका संबंध नहीं है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर जाकर दिया हुआ है कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे हो गया? क्रिकेट से। तो इसमें किसका संबंध किसके साथ नहीं है, तो इसका आंसर क्या दे रहा है? पेपर ही है। तो आगा का कप का संबंध किससे है? हॉकी। तो हॉकी से है, ये संबंध किससे होना चाहिए? जीके पढ़ा पड़ेगा ना, जीके पढ़िएगा। है संबंध दे रखा है, तो इसको काटिए, इसको अब क्लियर हो जाएगा। इसको देखिए, कह रहा कि दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में क्या करना चाहिए? बदलना चाहिए। तो दो संख्या को आपस में क्या करना? बदलना है। अगर ऑप्शन ए वाला उठाते हैं तो यहाँ कितना लिखा हुआ है? 53। तो यहाँ पर लिखना क्या? 64 लिखना। क्या लिखना? और जहाँ 64 लिखना है, लिखा हुआ वहां पर क्या लिख देना है? 57 लिखना है। क्या लिखना? 57। अगर हम बात करते हैं, कह रहे हैं भागल है, कितना बार लग रहा है? 3 बार लग रहा है। तो 13 39, 39 में 2 जाएगा 37, तो 2 के पावर 64 माइनस 37 प्लस 3, यहाँ भागा हो लगा है कितना? 7 बार में 7 चौके 28,
57 माइनस 28 माइनस कितना 44। और यहाँ पर 2 के पावर अगर देखेंगे तो 14 7 गया 7, यहाँ पर जाके बच रहा क्या 5, 5 3 गया 2, प्लस यहाँ पर अगर बात करें तो 57 माइनस है ना, और 4 12, 4 और 2 6 1 7 है नहीं, संभव नहीं है। तो ए आपका ऑप्शन नहीं, क्या कि लाना हमको कितना 35 लाना, तो ए नहीं हो पाएगा। तो अब दूसरा ऑप्शन उठाते हैं, बोलो उठाते हैं 33 को 44 को बदलना, तो यहाँ पर क्या लिख देना 44 और यहाँ पर क्या लिख देना है 33 लिख देना, कोई दिक्कत आया। देखिए 11 चौके 44, आया देखो 13 चौके 52, 52 में से 2 गया है ना, तो 2 के पावर 57 माइनस है ना 52 माइनस 2 है ना, है तो 2 के पावर 57 माइनस 54 प्लस ये कटेगा कितना बार कट रहा 7 बार, तो 3 के पावर 64 माइनस ऐसा चौके 28 माइनस 33 सही ना आ रहा है, तो 2 के पावर 3 प्लस 3 के पावर 64 माइनस और 3 11 61 आ रहा है, 2 के पावर 3 प्लस 3 के पावर 3। अगर हम बात करें 2 के पावर 3 का कितना आएगा 8 और 3 के पावर 3 का कितना आएगा 27 और जोड़े तो क्या आएगा 35, यानी कि बैठ गया, कोई दिक्कत फिर तो बन ही जाएगा। कितना आंसर है इसका कैट, चलिए ये बनेगा, क्या करना पीछे से लिखना है ना, इधर से हाँ 12 1 21 है ना, इस प्रकार से यहाँ से लिख दीजिएगा 5 12 21 4 15 13, कहाँ मिल रहा है लास्ट 13 एप्पल में है, चलिए एप्पल हो गया। कौन इसमें से असंगत है, हाँ इसमें से असंगत कौन है तो देखना है, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर बैठाइए 7 10 6 3 6 1 9 12 7 5 8 3। अगर आप देखें कितना बढ़ रहा 3 बढ़ रहा 4 घट रहा, 3 बढ़ रहा 4 घट रहा है 5 घट रहा, तो अगर आप देखें कि 3 बढ़ रहा 4 घट रहा, ये वाला क्या करके 3 बढ़ रहा 5 घट रहा, देखिए 3 बढ़ रहा 5 घट रहा, तो यहाँ भी 3 बढ़ रहा 5 घट रहा, 3 बढ़ रहा 5 घट रहा, 3 बढ़ रहा 5 घट रहा, तो इन घट जी असंगति ना है ना, तो ये तो सब तो एक ही है, 3 बढ़ रहा 5 घट रहा, 3 बढ़ रहा 5 घट 3 घट रहा बढ़ा, तो क्या देखिए कि 3 बढ़ रहा 4 घट रहा, राइट आंसर ऑप्शन में क्या जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो देखिए 2 बढ़ाया 1 छोड़ करके है ना 412 414 414 416 आगे ना हो जाएगा, तो देखिए यह 2 बढ़ा फिर 2 बढ़ाइए तो 405 कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत यहाँ तक है क्लियर है। आया देखिए 6 व्यक्ति GHIJS और T एक गोल मेज में पर्दा केंद्र की ओर विमुख करके बैठा हुआ है, कितने व्यक्ति 6 व्यक्ति है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया कि हो गया। अब मुंह कर बैठा हुआ है, आई जे के दाएं चौथे स्थान पर, आई जो है वो जे के दाएं, जब भी बोलेगा केंद्र के मुंह करके तो दाएं बोला तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है गाड़ी के विपरीत, तो आई जे के दाएं चौथे, जे के दाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पे क्या है आई है,
एस के बाएं से गिनने पर एस और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। एस के बाएं से गिनने पर और एस के बाएं से गिनने पर तो एस और जी के बीच क्या व्यक्ति बैठा हुआ है? 2 व्यक्ति। अब एस के बाएं गिनने पड़ेगा, है ना। तो अगर हम यहाँ पर रख देते हैं एस, तो इसका बाएं गिनेंगे, यहाँ हो जाएगा जी, इसके पीछे क्या व्यक्ति है? 2 व्यक्ति है कि नहीं है? क्लियर है। फिर आगे कह रहा आई और एच, आई एच के बाएं से तीसरा स्थान, आई जो है एच के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा ऐसा बैठा। एच ठीक जे और जी के बीच बैठा, एच जो है जे और जी के बीच बैठा, बिल्कुल है ना। एस के दाएं से गिनने पर एस और टी के बीच में, है ना, एस के दाएं से गिनने पर यहाँ पर टी हो जाएगा। तो इसके दाएं से गिनिए तो एस और टी के बीच क्या होगा? 1 2 3 3 ना, है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हो गया। ये बनेगा क्या आंसर इसका? एप्पल बना लीजिएगा। नेक्स्ट ये बन गया है। क्या किया? यहाँ 3 माइनस है, यहाँ 4 प्लस है और फिर यहाँ 1 माइनस है ना। तो 3 माइनस, देखिए 3 माइनस है यहाँ पे, है ना। 4 प्लस है, 1 माइनस है, 3 माइनस पहले, 4 प्लस 1 माइनस, बिल्कुल है ना। ऐसे ही है। कह रहा संख्या इतना कि प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में लिखा जाए। अवरोही क्रम क्यों लगा होता? बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले क्या लिखा है? 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, 7 ना, 7, उसके बाद 8। तो मूल संख्या की तुलना में ऐसे कितने अंक की स्थिति कोई परिवर्तित नहीं रहेगा? था मूल संख्या लिखिए 3 2 7 4 8 6 1। अब क्या जैसा अंक है ये कह रहा स्थान बदला नहीं है, ना बदला है ना। तो क्या हो गया? 2। तो दिक्कत यहाँ पे देखिएगा कि इस प्रकार से जब खुल रहा है, बंद हो रहा है तो खुलेगा इस प्रकार से। तो यहाँ एगो 0 और यहाँ जाकर के एरो वाला होगा कि ना होगा, है ना। आ जाकर के बंद हो रहा है, इधर से खुलेगा इधर से, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 आएगा ना। और जाकर के एरो ज्यों के त्यों इधर, एरो इधर के इधर, है ना। यानी कि 2 एरो उधर और 2 एरो इधर। तो 2 एरो देखिए दोनों एक ही तरफ के, है ना। दोनों एक ही तरफ है, दोनों अलग अलग है। 2 इधर से, लेकिन इधर से होगा ये नहीं होगा, ये होगा, है ना। 2 होगा क्योंकि इधर है 2 अभी बताए ना, इसका आंसर बताइए। 2 है जो क्वेश्चन बताया हुआ उसको नहीं बताएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देख लीजिए क्या किया इसमें। क्या किया गया है? 69 पता चल रहा आप लोग के? क्या पेपर चल रहा है? इसको देखेंगे 15 और ऐसे क्या 15 गुने 30 इतना कैसे हो जाएगा? तो देखेंगे 15 प्लस 26 कितना 41, 41 कितना जोड़े 29 आएगा, तो 29 जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी वही किया गया होगा।
क्या जोड़ेंगे कितना आ रहा है? तो 17 प्लस 23 0 3 1 4 कितना जोड़ेंगे? 29 जोड़े तो 69 आ जाएगा, आएगी ना आएगा? तो जाकर के हो रहा है 40। ठीक है, तो यहाँ पर कौन ऐसा अंक है जो जोड़ने के बाद 70 40 में हो गया, 40 और 29 क्लियर है? बन गया है। क्या आंसर इसका? कैट है, देख लीजिएगा आप लोग, है ना? ये तो बताया हुआ कई बार बतलाए हैं ना। आंसर इसको बोलिए, आंसर इसका बना दे एप्पल। चलिए क्या बताना है? ये वाला बना हुआ है, बताएं। कह रहा 5 दोस्त ई के पी आर और भी की आयु अलग अलग है, इसमें से कितने दोस्तों की आयु भी की आयु से क्या है अधिक है? अरे भी के आयु से कितना दोस्त की आयु का है अधिक है? अधिक वाला का ज्यादा है, कितना दोस्त की क्या है कम है, से पता चलेगा। देखा केवल पी की आयु के की आयु से अधिक है, केवल पी की आयु जो है वो के से ज्यादा, केवल पी की आयु के से ज्यादा, बाकी सब से इसका आयु क्या कम। ठीक है ना? ई की आयु आर की आयु से अधिक है, ई की आयु आर से क्या अधिक है, ई की आयु आर की आयु से क्या है? ठीक दो व्यक्तियों की आयु ई की आयु से कम है, ई की आयु से दो व्यक्ति की आयु क्या है कम है, और भी की आयु आर की आयु से अधिक है। भी की आयु कथन पहला था, भी की आयु आर की आयु से क्या है अधिक है, लेकिन ई की आयु से कम है। भी की आयु आर की आयु से अधिक है, लेकिन कम किससे है? ई से कम है। तो यहाँ पर भी रख दे, यहाँ पर क्या रख देते हैं आर रख देते हैं। तो अब यहाँ पर दो और व्यक्ति बच रहा है, तो दो व्यक्ति क्या पर रख दीजिए। अब यहाँ पर हमको तो मेन यहाँ पर क्या है कि क्या रहा कि भी के आयु से कितने व्यक्ति का आयु अधिक है, तो भी यहाँ पर आ गया, तो क्या हो गया अधिक है, 3 का अधिक है ना? तो क्या इससे पता चल रहा है, इसे पता चल रहा है? तो कथन क्या 2 है, कथन क्या था 1, तो कथन 2 यहाँ पर देखिए, कथन 2 में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न को उत्तर देने के लिए क्या पर्याप्त है, जबकि 1 में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। यही आपका क्या दे रहा है, राइट आंसर यही है 87। एप्पल ना बन गया है, क्या आंसर इसका एप्पल है, कर लीजिएगा, ये तो बन ही जाएगा। डॉग है, ये तो डिक्शनरी वाला बना होगा। क्या इसका आंसर ये वाला दोनों सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है। देखे ये वाला देखे तो चेंजिंग है कुछ और, सेम दिख रहा है। चल मार लिए, अच्छा ये वाला बना है, क्या आंसर समझ में आता है? बता दे फिर से, क्या बना हुआ है? ये तो बन गया होगा, कई बार बताएं इसको, क्या आंसर गुरुवार है ना? यही बन गया होगा ना? यहाँ देखे कितना बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा, 3 बढ़ाइए, तो 22 3 25, 25 में क्या है वाई, ये वाला आंसर नहीं होगा।